हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और शॉप पर आ गई हूँ, देर हो गई मुझे शॉप पर आए हुए। और मैंने ये एक सलवार थोड़ा सा स्टिच कर दिया। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सलवार में प्लेट्स हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी मेथड से, जिससे एक बार में भी हमारी परफेक्ट प्लेट बन करके तैयार हो जाए। लेकिन मेरे को हो रही है वीकनेस, तबीयत खराब सी थोड़ी सी, लेकिन मेरे को रेस्ट नहीं करना, ये करना है अपना काम। चलिए मैं आपको ज़्यादा देर न करते हुए इसमें बताती हूँ कि हम प्लेट्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने इस सलवार को ना पूरे इसके पैरदान और कली सबको अटैच कर लिया है। और देखिए दोनों साइड से ये मैंने आसन को भी बहुत अच्छे से अटैच कर लिया है। इस तरीके से दोनों आसन मैंने एक साथ अटैच कर लिए। थोड़ा घेर ज़्यादा होता है ना सलवार में, और ये मैंने वैसे भी 3 मीटर की सलवार है तो इसमें भी घेर ज़्यादा है, लेकिन इसका वो जो विड्थ थी वो कम होती है, क्योंकि ये जो ड्रेस वाले फैब्रिक्स होते हैं, ये मैं बना रही हूँ ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है इस तरीके से। और इसकी बेल्ट दिखा देती हूँ कि मैंने इसकी बेल्ट भी रेडी कर लिया इस तरीके से। तो देखिए इसका, सॉरी, ये इसकी बेल्ट भी मैंने रेडी कर लिया, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी इलास्टिक। तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें हम प्लेट्स कैसे बनाते हैं, जिससे एक बार में हमारी परफेक्ट प्लेट बन करके रेडी। तो देखिए इसकी बेल्ट कैसे बनाते हैं। ये मैंने बेल्ट पूरी रेडी बना करके कंप्लीट कर ली। इसमें मैं डालूंगी इलास्टिक। अगर नाड़ी की बनाऊँ तो मैंने नाड़ी की बेल्ट कैसे बनाते हैं वो भी बनाना बताया हुआ है एक वीडियो में। तो देखिए इसको यहाँ से, सॉरी, यहाँ से 3 इंच पर हम मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से ऐसे पलट देंगे इस प्रकार से। 3 इंच 3 इंच का मार्क करने के बाद यहाँ पे आप कट भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी मार्क कर दो इस तरीके से। तो हमें सिर्फ इतने हिस्से में इसमें बेल्ट डालनी है। ये है छोटा साइज। अगर साइज आपका बड़ा है तो यह 4 इंच भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। यहाँ से हमें 3 इंच, जैसे मैंने यहाँ पे 4 अंगुल यहाँ से छोड़ते हुए इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कितने हिस्से में प्लेट डालनी है। ये प्लेट डालने वाला हिस्सा हमें चेक करना है कितने हिस्से में हम प्लेट बनाएंगे यहाँ से। तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया, और यहाँ से हम कट भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ से यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ से इसमें मैंने कट लगा दिया। अब इतने बीच में ही सिर्फ हमें प्लेटें डालनी होंगी। अब इसका मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना है। वीडियो थोड़ी डिटेल में हो जाएगी तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो लेकिन वीडियो को अगर फुल वॉच देखोगे आपको कभी भी किसी और वीडियो की कभी नीड नहीं रहेगी। तो हमें सिर्फ 9 इंच में प्लेट डालनी है। 9 इंच क्या, आपको 8 ही इंच में प्लेट डालनी होगी, क्योंकि 1-1 इंच यहाँ फ्रंट से हम छोड़ देंगे। सिर्फ हमें 8 इंच में यहाँ पर प्लेट डालनी होंगी। 8 इंच में मैं यहाँ पर प्लेट डालूंगी। बस ये कि अब हमें 8 इंच पर ही प्लेट डालनी है बस। तो चलिए अब मैं आपको कपड़े पे बताती हूँ कि हम प्लेट्स कैसे बनाएंगे। तो हमें ये याद रखना है कि हमें 8 इंच पर प्लेट डालनी है, 8 इंच के एरिया में, क्योंकि 1 इंच इधर से छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए। बाकी यहाँ पर कोई प्लेट वगैरह नहीं पड़ेंगी, पीछे 2 प्लेट पड़ती हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम प्लेट का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, जिससे कि एक बार में बिल्कुल परफेक्ट प्लेट बने। ये मैं आपको नीचे यहाँ बैठ के समझाती हूँ कैसे होगा। ये देखिए, ये है हमारी सलवार। इसमें अभी हमें कोई नहीं पता है कि कौन सा बैक है या कौन सा फ्रंट है, तो उसमें से एक पार्ट हम बैक बना लेंगे। देखिए इसको यहाँ पर कोई सा भी एक पार्ट उठा के बैक पार्ट बनाएंगे पहले। इससे ना बहुत आसानी से हमारी बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब 2 इंच पर भी कर सकते हो, 2 इंच पर मार्क करना है, और इस प्रकार से करते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्लेट बनाएंगे एक। आप यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर आप पिन अप कर लो इसको। देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे पिन अप कर दूंगी। इससे बहुत और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप विदाउट इसके भी कर सकते हो। तो एक मार्क हम इधर से दोबारा से लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद फिर से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे फिर से पिन अप करेंगे इस तरीके से।
अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम बेल्ट लेंगे। देखिए ध्यान से देखना, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए इतने इंच पे हमें बेल्ट डालनी थी, बाकी इतना इंच हम इसको यहाँ स्टिच करेंगे। ये मैंने प्लेट इसीलिए लगाई है क्योंकि जिससे हमें परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाए प्लेट के बाद भी। अब हमें प्लेटें सिर्फ यहाँ तक डालनी होंगी। इसी तरीके से इधर साइड में मेजर करेंगे। इतने एरिया में हमें पहले इसको सीधा सिलना होगा, उसके बाद हमें प्लेटें डालनी होंगी बाकी बचे हुए फैब्रिक में, बिल्कुल यहाँ से बराबर करते हुए। इतने एरिया में, यहाँ इतने एरिया में ये हमारी बेल्ट सिल जाएगी। बाकी जो भी हमारा फैब्रिक होगा उसमें आप प्लेट डालना बताऊंगी कि हम इसे कैसे डालेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ से इसको उठा लूँगी। और इसको हम यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 1 इंच हम वहाँ छोड़ेंगे तो 1 इंच हम यहाँ भी छोड़ेंगे, 1-1 इंच दोनों साइड से छोड़ देंगे हम इस प्रकार से। इससे आपकी सलवार में ना कभी प्लेट एक बार में बिल्कुल परफेक्ट आएंगी आपको, और बिल्कुल बराबर और बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ से इसको मेजर करेंगे जहाँ तक मैंने मार्किंग की है वहां तक कि ये कितना है फैब्रिक। इस तरीके से देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। 28 इंच से थोड़ा सा कम है। सॉरी 28 इंच कहाँ गया, 28 ही समझ लो कोई भी। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक बैठ रहा है 47 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो 19-20 पे चल जाता है। तो ये हमारा फैब्रिक हो रहा है 47। या फिर इसको आप इस तरीके से मेजर कर लो, प्लेट डालने में आपको आसानी होगी। देखो इस तरीके से मैंने पकड़ा और यहाँ इसको पूरे को इस तरीके से यहाँ तक हम बिछा लेंगे अच्छे से। इसको मैं इस तरीके से पूरे को अच्छे से बिछा लूंगी। अब इसको यहाँ से इस तरीके से देखो मेजर कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 इंच का ये बैठ रहा है मेरा 46, सॉरी 46 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठ रहा है, 46 समझ लो उसको। तो अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि 46 वो। अब हमें इसका कैलकुलेटर करना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको फोन में समझाती हूँ आप कैसे करेंगे। तो ये हमारी थी 46 और डिवाइडेड बाई 8। देखिए तो एक प्लेट पड़ती है हमारी 1 इंच पर और एक पड़ती है हमारी आधा इंच पर। तो मैं इसमें जो प्लेटें डालूंगी वो 1-1 इंच की दूरी पर डालूंगी, क्योंकि सलवार पर अगर हम प्लेट 1-1 इंच की दूरी पर डालते हैं वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो और उससे ना इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। तो 1-1 इंच पर अगर प्लेट डालेंगे तो हम इसमें आएंगे 8 इंच, क्योंकि उसमें बेल्ट में हम 8 इंच 1-1 इंच पर अगर प्लेट डालेंगे, क्योंकि ये हमारी 8 इंच है तो इसमें 8 प्लेट आएंगी। अगर हाफ इंच पर डालेंगे तो इसमें से इसकी डबल 16 प्लेटें आएंगी। लेकिन मैं सलवार में 1-1 इंच पे ही प्लेट डालती हूँ तो इसमें आएंगे टोटल 8 प्लेट। तो 46 को 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 46 डिवाइडेड बाई 8, तो एक प्लेट में हमारा 5.75 फैब्रिक जाएगा, 5.75। तो जो इतना है तो इसमें 8 प्लेट डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब पूरे फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे। एक 5.75 इतना फैब्रिक जाएगा। देखिए तो अब यहाँ से हम पूरे में मार्किंग करेंगे। पहली प्लेट की मार्किंग करेंगे हम 5 इंच की, क्योंकि वो प्लेट हम छोटी छोटी डालते हैं। और दूसरे की करेंगे हम 5.75 पर इस तरीके से। इस तरीके से आप 6 इंच पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये 7.5 को भी हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। वो आप अगर इसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक भी होती है तो एक प्लेट की मिस्टेक होगी सिर्फ, ओनली 7.5।
इस प्लेट को आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि 7.5 यहाँ आएगा। इस 7.5 को क्योंकि हमें ये वाली प्लेट में दबाना पड़ता है, जब मैं प्लेट लगाऊंगी तब आपको समझा दूंगी। तो इस प्लेट को डालूंगी मैं 6.5 इंच पर। यहाँ पर ये प्लेट मैं बड़ी कर लूंगी थोड़ी सी, और अब फिर से हम 6.75 पर यहाँ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। 5.75 सॉरी 5.75 और 5.75, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट 5.5 हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 होगा चल जाएगा। तो यहाँ से 1-1 इंच पर और मार्किंग कर देंगे हम। यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद ना बहुत परफेक्ट प्लेट बन करके कंप्लीट होगी। 1-1 इंच पर इस तरीके से 1 इंच पर यहाँ मार्किंग करेंगे। बोलो तुम। तो इस तरीके से हम पूरे पे मार्किंग कर लेंगे 1-1 इंच पर। बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही बनने के बाद बहुत ही सुंदर बनती है ये। देखो यहाँ तक पूरा ऐसे, और एक यहाँ तक ही हमारी पड़ेगी, तो ये यहाँ आ जाएगी इस तरीके से। और इस प्लेट को देखो मशीन पे शायद हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ आपको, तो यहाँ से अगर आपको दोनों में लगाना है एक साथ, इस तरीके से ना मैं दोनों पे एक साथ, यहाँ तो या तो कट लगा लो या दोनों पे एक साथ इधर की साइड में मार्किंग लगा लो इस तरीके से, जिससे कि दोनों पे एक साथ मार्किंग भी आ जाए। सॉरी ये वाला मार्क नहीं है, ये वाले हैं। मैंने वीडियो को कोई एडिट वगैरह नहीं किया है, इसीलिए आपको समझाने की वजह से। इस तरीके से अब देखो हमें किस तरीके से प्लेटें बनानी है। इसमें इस वाली प्लेट को उठाएंगे और यहाँ उठा के रख देंगे इस तरीके से। मशीन पे आपको अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हो। फिर ये वाला पहला वाला मार्क उठाना है, वो दूसरे वाले मार्क के ऊपर इस प्रकार से रखते जाएंगे, इससे कि हमारी ये दूसरी प्लेट बन जाएगी। इतनी परफेक्टली बनेगी, देखना है। इस प्रकार से अब हम ये वाला मार्क उठाएंगे, इसको इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरीके से। अब ये वाले मैंने इसीलिए बनाई हुई थी कि इस वाली प्लेट को हमें ये सिलाई इसमें छिपानी पड़ती है। इस तरीके से उठाएंगे और इस वाले मार्क को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। अब इस वाले मार्क को उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। फिर इस वाले मार्क को उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस प्रकार से। इस वाले मार्क को उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर। तो इस वाले मार्क को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। जब ये प्लेट में लगा दूंगी तब भी देखो कितनी परफेक्ट प्लेट बन करके रेडी हुई है। अब इनको यहाँ से मेजर कर लेंगे कि ये कितने इंच पर बैठ रही है हमारी। तो ये हमारी पूरी 8 इंच पर बैठनी चाहिए यहाँ से। तो ये अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है ना, या फिर बेल्ट से अभी मेजर करके बताते हैं। देखिए तो ये एक ही प्लेट हमें इसमें से थोड़ा इधर उधर करनी होगी, क्योंकि देखो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई है ना, ऐसे ऐसे करके हम इनको और भी इधर कर लेंगे। देखो यहाँ से और ये यहाँ तक, देखिए थोड़ी सी बेल्ट ज़्यादा हो रही है तो इसको हल्का सा इधर को खींच लेंगे। देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई ना, यहाँ से यहाँ तक बेल्ट हमारी बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पर हम अब सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी लगा लेंगे। आप इस तरीके से लगा के यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हो। पिनअप करने के बाद यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के, देखिए मैंने आपको मेजर करके भी बता दिया बिल्कुल परफेक्टली। देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से आ गई है और ये यहाँ बिल्कुल
परफेक्ट बैठ रही है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपसे 19-20 होता है तो एक प्लेट आपको निकालनी होगी, चाहे तो आप इस वाली प्लेट को निकालो या इनको भी छोटा या बड़ा कर लो बस, उससे कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट प्लेट बन करके रेडी होंगी। तो चलिए मैं इनको इस तरीके से बना लेती हूँ, फिर बनने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये प्लेट कितनी फिनिशिंग के साथ बन करके कंप्लीट हुई है। फाइनली मेरी यह सलवार बनके हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसी लगी आज की मेरी यह आइडिया आपको सलवार सिलने का और सलवार में प्लेट डालने का, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कितनी अच्छी से प्लेट आई, जब पहनेंगे ना, ये इलास्टिक की है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें स्टफ वैसा हो गया है। अगर ये नाड़े वाली होती तो पूरी फैल के आती तो और भी अच्छी लगती। देखिए कितनी परफेक्ट प्लेट बन करके कंप्लीट हो जाती हैं एक बार में भी। तो आपको मेरी ये प्लेट डालने का तरीका, और एक बार में ही बन जाती है, दोबारा आपको अगर करनी भी पड़ती है ना तो एक प्लेट साइड वाली हमें इधर उधर करनी पड़ती है बस, वरना कुछ नहीं करना पड़ता बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करोगे तो, और थोड़ा बहुत हो सकता है सिलाई से इधर उधर कपड़ा हो जाए, तो आपको एक ही प्लेट निकालनी पड़ेगी, सारी प्लेटों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से और भी न्यू न्यू ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।